के वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। कई पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। सेना का वाहन जिसे ध्वस्त किया गया है, जिससे पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई है। आईईडी का ब्लास्ट जिससे पाकिस्तानी सेना का वाहन व्हीकल जिसको ध्वस्त किया गया, जिसके चलते 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। बीएलए का ये जोरदार प्रहार, इससे पहले हमने देखा किस तरीके से टीटीपी भी लगातार प्रहार मचाती हुई पाकिस्तान में नजर आ रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान में आंतरिक कलह किस कदर बढ़ चला है, ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं। वो एक तरफ टीटीपी हमलावर, एक तरफ बीएलए, और इसी कड़ी में हमने देखा टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया है साथ में और लगातार प्रहार बरसाती हुई। साथ ही ये बेहद बड़ा हमला देखा गया है। बीएलए ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली, जहां बीएलए ने हमला करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के सेना के व्हीकल को निशाना साधते हुए आईईडी ब्लास्ट का धमाका कर उसको ध्वस्त किया। ये बेहद बड़ी क्षति यहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिक ऐसे जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवा दी। कई पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला बलूचिस्तान का क्वेटा, जहां पर यह बेहद बड़ा हमला। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, इससे पहले भी तमाम हमले हमने देखे, अब तो टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिला लिया है, लगातार घात पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तानी सैनिकों को, और इस बार भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो कि पहले के हमलों में किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों के वाहन को यहां पर निशाना साधते हुए आईईडी का ब्लास्ट और उसके बाद सबूत भी पेश किया गया। देखिए, बिल्कुल हर्षा, लगातार जिस तरह से बीएलए और टीटीपी के हमले तेज होते जा रहे हैं और कई टाइम से हम देख रहे हैं, पहले बीएलए अटैक करता है और उसके फौरन बाद टीटीपी का हमला भी सामने आता है। और कल इसी तरह का वाकया जो है बलूचिस्तान के कोयटा में सामने आया, जहां पर टीटीपी और बीएलए ने एक साथ मिलकर एक पाकिस्तानी सेना के वाहन को जो है आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया और इस ब्लास्ट में 9 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे गए हैं और अधिक इसमें गंभीर तौर पर घायल भी हुए हैं। ये हमला पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बड़े हमले जो है बीएलए और टीटीपी की तरफ से किए गए हैं। यहाँ अगर हम देखें तो लगातार यहाँ के लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बीएलए और टीटीपी है वो कहीं ना कहीं अब इन हमलों को तेज कर रहे हैं, क्योंकि बीते हम कई सालों से देख रहे हैं वहाँ के लोग जो है किस तरह से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहाँ के लोग प्रदर्शन करते थे कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना जो है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों का ये प्रदर्शन जो है अब कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है वहां पर वो टेररिस्ट मूवमेंट जो है सामने देखने को मिल रही है। यानी मिलिटेंट ग्रुप जो है वो वहां पे बनाए गए और अब ये मिलिटेंट ग्रुप जो है पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन को जो हाईजैक किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना के ऊपर जो है कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने सेना को छोड़कर जो है बाकी गल्फ कंट्रीज में जो है काम शुरू किया और कहीं ना कहीं उनमें भी डर था कि कहीं बीएलए और टीटीपी के हमलों में उनकी भी जान चली न जाए। फिलहाल जिस तरह से आज का एक और हमला हुआ है जिसमें 9 पाकिस्तानी सैनिक जो है मारे गए हैं, साथ ही साथ कई अधिक सैनिक ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और वहां पर हालात जो है काफी गंभीर बने हुए हैं। खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के 2 सूबों की बात करें जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इन इलाकों में हालात काफी ज्यादा खराब है, जहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है।
हर्षा। बिल्कुल खासा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों को झेलना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बीएलए और टीटीपी जिन्होंने हाथ मिला लिया है, हाथ पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ये आंतरिक कला, इसका रूट कॉज पर काम क्यों नहीं किया जा रहा आशिक? ऐसे में एक तरफ से प्रहार किया जाएगा, एक तरफ से जवाब दिया जाएगा, तो ये तो केवल बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल हर्षा, इससे पहले हम देखते थे कि बीएलए अलग से हमला करता था और टीटीपी के हमले ज्यादातर हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखे हैं। लेकिन अब दोनों जो मिलिटेंट ग्रुप्स है ये एक साथ मिले हुए हैं और एक साथ अब ये जिस तरह से हमले करने लगे हैं, और आज का जिस तरह से बेहद खतरनाक हमला इन्होंने क्वेटा में किया है, जहां पर एक वाहन को जो है निशाना बनाया गया जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिक जो है सवार थे, लेकिन उस वाहन को किस तरह से आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है और इसमें 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई सारे घायल भी हुए हैं। और इस तरह के हमले जो है इससे पहले भी हमने देखे हैं। फिलहाल इसका आउटकम जो है कुछ नहीं सामने आ रहा है, ना ही कोई जवाब दे रहा है पाकिस्तानी सेना में। फिलहाल हालात जो है वो काफी खतरनाक बने हुए हैं इन दोनों स्टेट्स में, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की जहां तक बात आती है। सरकार वहां पर जो है कहीं ना कहीं सेना के साथ तालमेल रखने में काफी अंतर लग रहा है उनमें, और अब कहीं ना कहीं ये हमले जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिलाया है। और आने वाले दिनों में ये भी जाहिर हो सकता है कि इससे खतरनाक हमले जो है आने वाले दिनों में हो सकते हैं। बिल्कुल, इससे ज्यादा हमलों में एस्केलेशन देखा जा सकता है। पाकिस्तान से जुड़ी है एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें आशिक, आपके पास मैं वापस आऊंगी। पाकिस्तान के कलात से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान